अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीपीएससी की आने वाली नई जॉब्स के हवाले से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 आ चुकी है और ये पब्लिश हुई है 21/7/2026 को, मतलब 21 जुलाई को। तो मैं कुछ इसमें आपके साथ कुछ जॉब्स शेयर करूँगी, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट जॉब में करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो जो है वो काफ़ी सारी जॉब्स हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आने वाली जॉब्स हैं म्यूनसिपल ऑफिसर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डीएमओ, इंफ्रा एएमओ, असिस्टेंट डायरेक्टर आईएंडएस, असिस्टेंट इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड पीएलजीबी। ये जॉब है, डेजिग्नेशन है। अच्छा, इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 5% आपकी सिलेक्शन होगी थ्रू पंजाब सर्विस कमीशन अमंग्स द सीनियर सब इंजीनियर 16 स्केल की ये जॉब है, और सब इंजीनियर 14 स्केल हुआ है जिनके पास 3 साल का तजर्बा होगा। इसके अलावा आपने बीई या बीएससी की हुई होगी सिविल इंजीनियर के अंदर, हायर एजुकेशन कमीशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से। और इसकी जो है वो टोटल 5 सीटें हैं और ये सर्विस कोटा है, ठीक है। ये सर्विस कोटा है, मतलब कि सर्विस में से जो लोग पहले से काम कर रहे हैं ये उनकी होती है। 3 ईयर सर्विस जिनकी हो चुकी है फंक्शनल यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, वो लोगों के लिए जो है वो ये जॉब है, और ये 17 स्केल की जॉब है। सर्विस कोटा का मतलब ये होता है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, उनकी आगे फिर प्रमोशन वगैरह के होते हैं। इसकी बात करें जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए है। आल पंजाब, सारे पंजाब का डोमिसाइल जिस जहाँ से मर्जी आपका हो, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। पंजाब में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पेपर आपका होगा 1 पेपर ही होगा, और सारा पेपर आपके अपने क्वालिफिकेशन में से आएगा, जो भी आपकी इंजीनियरिंग और वो सारा सिविल इंजीनियर उनमें से आएगा। नेक्स्ट जॉब है जी जूनियर क्लर्क की है, 11वां स्केल है, 8 सीटें हैं टोटल। ओपन मेरिट पे सिर्फ 3 सीटें हैं, वुमेन कोटा पे सिर्फ 2 सीटें हैं, और कुछ सीटें उन्होंने रिजर्व रखी हुई हैं एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए, ठीक है, जो पहले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए, और वो हैं 3 सीटें। अच्छा, जूनियर क्लर्क ये आपकी 11 स्केल की जॉब है। इसका जो तालीम आपकी या जो भी होना चाहिए रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल, आपका सर्टिफिकेट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकंड डिवीजन भी हो तब भी चलेगा, और आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में कंप्यूटर पे। अच्छा, इसके अलावा आपने एमएस ऑफिस या उसका कोई एप्लीकेशन की भी हो। उसके अलावा एज मेल के लिए है 30 साल और फीमेल के लिए 33 साल है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान का डोमिसाइल होगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी बहावलपुर में होगी, कमिश्नर ऑफिस में। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो 80% एग्ज़ाम आपका जनरल एबिलिटी का होगा। जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का जनरल नॉलेज का ऑप्शन होगा। इस्लामियात की जगह जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आएंगी। और 20% पेपर आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से एंड कंप्यूटर स्किल, मतलब 20% सारा कंप्यूटर में से और एमएस ऑफिस में से आएगा, और 80% बाकी सब्जेक्ट्स में से आएगा, जैसे कि जनरल नॉलेज, जीके, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। नेक्स्ट जॉब है हमारे पास असिस्टेंट की, 16 स्केल की जॉब है, 1 सीट है, और ये ओपन मेरिट है, मतलब सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी बस होनी चाहिए इसमें, चाहे आपने किस में भी की हुई हो, 14 साल हो या 16 साल, जहाँ से भी बीएस किया हुआ, बीए किया हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 33 साल तक। ये ना रिलैक्सेशन बीच में ऐड है, 5 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 8 साल। अच्छा, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल, अच्छा अब इसमें भी पंजाब का नहीं है, ये सिर्फ कोट अद्दू का जो इलाका है ना, जिनके पास उनका डोमिसाइल है, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू में आपकी ड्यूटी होगी। पेपर वही है जो 1 पेपर होता है, जिसमें जीके, पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, मैथ, या कंप्यूटर और वो सारा पोर्शन आता है एमसीक्यू बेस्ड। उसके बाद 10 सीटें आई हैं जूनियर क्लर्क की, ये ओपन मेरिट पे 8 सीटें हैं, वुमेन कोटा पे 2 सीटें हैं, ठीक है। और ये है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इसके लिए, सेकंड डिवीजन में हो तब भी चलेगा। 25 वर्ड्स पर मिनट आपका कंप्यूटर पे स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा आपने कोई ऑफिस एप्लीकेशन, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन की हुई हो। मेल 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 33 साल तक, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे कर सकते हैं। ये भी सिर्फ कोट अद्दू की जॉब है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वाले में ही आपकी कोट अद्दू में ही हायरिंग हो जाएगी, और आपका डोमिसाइल भी वही होना चाहिए। पेपर आपका जो आएगा 80% जीके में से आएगा, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, ये सब आएगा, और 20% पेपर आपका एमएस ऑफिस और कंप्यूटर में से आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जॉब है जी 2 सीटें हैं स्टेनोग्राफर की। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने की हुई हो, सेकंड डिवीजन के साथ की हुई है तब भी चलेगी। 70 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश में, और 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश में। और कंप्यूटर लिटरेट होने आप, मतलब कंप्यूटर की तालीम आपके पास होनी चाहिए इन एमएस ऑफिस के अंदर, ठीक है।
इसके अलावा उर्दू के अंदर भी अगर आपको आता है तो प्रेफर कर सकते हैं। मेल के लिए 30 साल, फीमेल 33 साल। अच्छा, जेंडर मेल फीमेल के लिए 33 साल है, ठीक है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये भी कोटद्दू की जॉब है, डोमिसाइल कोटद्दू का होना चाहिए, पोस्टिंग आपकी कोटद्दू में ही होगी, डिप्टी उसमें कमिश्नर में, डीसी ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट हैंड, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश और 35 वर्ड्स मिनट आपका टाइप राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास जॉब है इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट की, एक ही सीट है, ओपन मेरिट है। इसके लिए आपकी सीए होनी चाहिए या एसीएम में किसी ने किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है, फाइनेंस में किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, ये सारी तालीम है। 5 साल का तजर्बा किया हुआ है तो भी आप इसको वो आपको प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास 5 साल का तजुर्बा है। प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड के अंदर, ठीक है, और फर्म्स के अंदर या किसी रेगुलर अथॉरिटी के अंदर, ये सारा आपका तजुर्बा है। एज की बात करें तो मेल 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल 58 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का, पंजाब में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग आपके लाहौर में होगी। अच्छा, हेड क्वार्टर में। अच्छा, उसके बाद है 1 पेपर एमसीक्यू ही आएगा, सारा पेपर आपकी अपनी तालीम में से आएगा, ऑडिट, अकाउंट और फाइनेंस में से। नेक्स्ट जॉब हमारे पास है टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर की, ठीक है, 2 सीटें हैं टोटल, ये भी ओपन मेरिट है। एमएससी आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, मास्टर या आईटी में, या बीएससी वगैरह आपने की हुई हो कंप्यूटर में, ये सारे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है या आपने एससीपीएस के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड किसी फर्म में आपने एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर मेल एज की बात करें तो मेल 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 43 ईयर्स तक कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, आल पंजाब कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल और पोस्टिंग जो आपकी होगी ना वो स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर लाहौर में होगी। आपका पेपर जो आएगा ना वो आपकी तालीम में से आएगा, मतलब जो भी आपकी तालीम वो आईटी रिलेटेड कंप्यूटर के रिलेटेड है ना, उसी में से सारा पेपर होगा। नेक्स्ट जॉब है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है, एक ही सीट है, ओपन मेरिट पे। इसमें भी आपका मास्टर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ हो सॉफ्टवेयर में, इस तरह की अगर कोई भी डिग्री की हुई है और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, रजिस्टर्ड है SECP से, तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल एज की बात करें तो मेल 35 साल तक और फीमेल 38 ईयर्स तक। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर पंजाब से, सारे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी रावलपिंडी में होगी, लाहौर में, मतलब स्पेशल ब्रांच में हेडक्वार्टर, और आपका जो पेपर आएगा ना वो सारा क्वालिफिकेशन में से ही आएगा, आईटी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जॉब है एमरजेंसी ऑफिसर की, ये मेडिकल की जॉब है, जिन्होंने एमपीएस किया हुआ है ना ये उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएमडीसी किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए पीएमसी से या पीएमडीसी से। एमरजेंसी ऑफिसर के लिए सिर्फ और 22 इसकी सीटें हैं टोटल, 22 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर 18, माइनॉरिटी कोटा की 1 है, वुमेन कोटा की 3 है। या फिर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ हो सेकंड डिवीजन में, सिविल और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या केमिकल या इन्वायरमेंटल या इनमें से कोई भी इंजीनियरिंग की हुई है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल 32 और फीमेल भी अच्छा मेल 24 से लेकर 32 तक एज तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी सेम ही है, नो रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। अच्छा, जेंडर फीमेल मेल ट्रांसजेंडर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आल पंजाब बेस है, पोस्टिंग आपकी हेडक्वार्टर में होगी और जो पेपर आएगा ना वो जीके बेस्ड है, मतलब उसमें पाकिस्तान स्टडी और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो होते हैं वो आप देख लें, 1 पेपर जो आता है। इसके अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, 18वां स्केल है, 2 सीटें हैं, इसके लिए आपका MBBS होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास PMDC की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ऑर्थोपैडिक कार्डियोलॉजी में या जनरल सर्जरी में, जनरल मेडिसिन में, एमरजेंसी मेडिसिन में, इस तरह पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से किसी में भी होनी चाहिए और 4 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसमें भी मेल 30 से 40 तक, फीमेल भी 30 से 40 तक अप्लाई कर सकती हैं। इसके जेंडर जो है वो मेल फीमेल सब पंजाब से सारे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में होगी। अच्छा, उसके बाद पेपर आपका सारा MBBS में से ही आएगा, ठीक है, 100% पेपर आपकी अपनी तालीम में से MBBS में से सारा पेपर आएगा। नेक्स्ट जॉब है हमारे पास पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 2 सीटें हैं। इसके लिए आपका मास्टर होना चाहिए, किसमें, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में या मीडिया स्टडी में, ये 2-3 चीज़ों में आपका इनमें से किसी का भी कोई मास्टर है या आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी का कोई भी डिप्लोमा या 2 ईयर्स की स्टडी है वो भी आपका बीच में ऐड होगा। इसकी बात करें तो 24 से 32 ईयर्स तक मेल फीमेल इसी एज में अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई खास रिलैक्सेशन नहीं है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, डोमिसाइल पंजाब से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग आपकी हेडक्वार्टर में होगी। उसके बाद पेपर आपका सारा MBBS में से पाकिस्तान MBBS के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा पेपर आएगा। ये कुछ जॉब्स हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।